दोस्तों आ चुका है सलार और डंकी का कल का ऑफिशियल ट्रेड के कलेक्शन। भाई साहब ऑफिशियली दोस्तों आखिर कितनी कमाई यहां पे सलार और डंकी ने की आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी छिड़ी है। हालांकि देखो भाई शुरुआत से ही यहां पे हम जैसे यूट्यूबर्स दोस्तों नहीं बता पा रहे थे कि आखिर ये जो कलेक्शन हुआ फर्स्ट डे 178 करोड़ का पोस्टर आया, हमारे समझ से परे। सेकंड डे लगभग 295 करोड़ की कमाई हुई, हम लोग हिल गए। फिर दोस्तों तीसरे दिन तो हद ही हो गई, 402 करोड़ की कमाई। हिसाब पता नहीं चल रहा कहां कहां से क्या कमाई हो रही है। ये सब तो ठीक है गाइस, इतना तो चलता है साउथ की मूवीज में। लेकिन गाइस यहाँ पे अब हम लोगों ने बहुत समय से एक वर्ड सुना था, कॉर्पोरेट बुकिंग। कॉर्पोरेट बुकिंग दोस्तों जो होता है वो ये होता है कि आपके थिएटर बुक हैं, बुक माई शो में पूरा हरा हरा, मतलब हरा हरा क्या, ग्रीन ग्रीन, फिर ग्रीन एक ही मतलब तो हुआ, माफ करना। यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज दिखा रहा है, बिल्कुल ही हाउसफुल दिखा रहा है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। जी गाइस, ये इल्जाम लगता है एक मूवी पे, पठान के ऊपर दोस्तों लोगों ने काफी इल्जाम लगाया था। हालांकि क्रेज उसका ऑन ग्राउंड था और कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, अगर कॉर्पोरेट बुकिंग हुई भी होगी तो अंदर 50 लोग दिखा रहे होंगे, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं तो 30 35 40 लोग होते हैं, 10% का दोस्तों घपला। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप लोग कह सकते हो कि जिस तरीके का गाइज यहाँ पे अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है, ट्विटर में दोस्तों हल्ला मचा हुआ है भाई लिटरली। और यहाँ पे मालूम चल रहा है कि दोस्तों सलार के साथ कुछ हुआ है, कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा दोस्तों हुआ है। अभी ये ग्लिच है या फिर मेकर्स ने दोस्तों किया है, मैं कोई दावा नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों आज की एडवांस बुकिंग इवन कल रात के अर्ली जो गाइज अर्ली मतलब लेट नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी ने हिला दिया। इवन दोस्तों आज सुबह के आप लोग कह सकते हो कि भाई 6 बजे के शो हाउसफुल चल रहे थे, हिंदी वाले वर्जन। इवन 9 कुछ गाइज नज़ारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सुबह के हाउसफुल है, लेकिन दोपहर के और मतलब आफ्टरनून शोज के गाइज खाली से। लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एडवांस बुकिंग ने भी हमें हिलाया। जहाँ कल एडवांस बुकिंग 40 लाख रुपए की हिंदी में हुई थी, आज यही 500% बढ़ जाता है, यानी कि 4 करोड़ 40 लाख रुपए दोस्तों हो जाता है। देखो भाई कुछ मूवी का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत सी ऐसी मूवी है जिनके कलेक्शन धीरे होले 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 बहुत हल्ला हो के बावजूद भी दोस्तों हल्के हल्के कलेक्शन बढ़ता है। लाइक कांतारा का दोस्तों मुझे याद है, कांतारा फर्स्ट डे हिंदी में दोस्तों कमाई बहुत लाखों में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूबर सबने तारीफ की, धीरे 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 फिर जाके दोस्तों वो 4-5 दिन नॉर्मल फिर आगे बढ़ा। लेकिन गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि कल नॉन हॉलीडे, आज भी नॉन हॉलीडे, और इतना गाइज ग्रोथ, ये कह सकते हैं कि भाई प्रोफेशनल काम नहीं है, ये अनप्रोफेशनल काम है। यहाँ पे तो भाई बॉलीवुड यूं ही बदनाम है, कांड कोई और करे जा रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कल का क्या अर्ली एस्टिमेट आया, मतलब कल क्या क्या गाइज ट्रेड के फिगर आए, क्योंकि ट्रेड के फिगर बिल्कुल ही एक्योर होते हैं। अभी देखो गाइज यहाँ पे अगर बुक माई शो हाउसफुल चलेगा तो जहाँ से हम लोग देखते हैं वहाँ पे भी दोस्तों कलेक्शन बढ़ के ही आएंगे। तो यहाँ पे जो 4 करोड़ 40 लाख रुपए आया वो काफ़ी ठीक आया। हालांकि देखो इस मामले में दोस्तों डंकी के मेकर्स ने दोस्तों बिल्कुल ही गाइस कह सकते हैं कि साफ सुथरा काम किया है। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं चली मूवी उतनी जितनी उम्मीद थी, लाइक पठान जवान। ठीक है भाई साहब, मूवी ने वैसे कलेक्शन नहीं किए डे वन में 80-70 करोड़, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कलेक्शन आ रहा है मेरे हिसाब से काफ़ी जेन्युइन आ रहा है। क्योंकि देखो भाई हम लोगों को रात की ऑक्यूपेंसी चाहिए थी 30-35% की कल की, लेकिन दोस्तों क्या ऑक्यूपेंसी आई 27% की, यानी कि उम्मीद से कम नहीं तो फिर उम्मीद के बराबर भी नहीं। ठीक है गाइज, तो ये एक जेन्युइन बात हो गई। लेकिन गाइज सलार क्या रात की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद मेरा सर घूम गया दोस्तों। मैं बोला यार क्रिसमस है क्या आज, या फिर कोई हॉलीडे है क्या आज, रात को कहाँ से आ गई इतनी भीड़। अभी गाइज ये क्या गिलीच विलीच है क्या नहीं है। ट्विटर हैंडल में ये दिखाया जा रहा है कि थिएटर अंदर बिल्कुल बिल्कुल गाइज कह सकते हैं कि खाली है। और इवन तो कई जगह मतलब थिएटर दोस्तों बंद है, मतलब वहाँ के एम्प्लॉय नहीं आए, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है कि मूवी चल रही है। ऐसा सीन हो रहा है। तो भाई समझ नहीं आ रहा गाइस कुछ, यार हम लोग करें क्या, फंस गए हैं भाई बीच में। कलेक्शन बताए तो बताएं कैसे। अभी ट्रेड का दोस्तों सहारा है, यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेड दोस्तों क्या बता रहा है, कल का क्या नंबर आया। देखो भाई जिस तरीके से रात की उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी, 10.5 करोड़ की बात बताई जा रही थी दोस्तों सलार की, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ने 9 करोड़ हिंदी ट्रेड दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं। हालांकि प्रोड्यूसर तो गाइस ज़्यादा ही देते हैं, 10 करोड़ शायद प्रोड्यूसर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अदर वर्जन की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 10 करोड़ इसका, और अदर वर्जन से दोस्तों 12 करोड़, यानी कि 22 करोड़ ट्रेड दोस्तों बात कर रहा है, यानी कि 24 करोड़ प्रोड्यूसर दोस्तों जरूर इसका फिगर देगा। हालांकि प्रोड्यूसर ने कल भी दोस्तों रिपोर्ट नहीं दिए। होम वाले फिल्म दोस्तों कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही अब गाइज सो गया है, वो कोई पोस्टर नहीं दे रहा। जैसे कि 402 करोड़ का पोस्टर आया था, वो भी होम वाले ने नहीं दिया था। आप लोग दोस्तों देखना जाके, होम वाले फिल्म का प्रोडक्शन हाउस में कोई पोस्टर नहीं है कि हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया। ये थर्ड जगह से आ रहा है,
लाइक प्रशांत नील FC फैन क्लब, लाइक सलार दी सागा पेज, वो भी मुझे नहीं लगता कि गाइस ये लोग कर रहे हैं ऑपरेट। तो गाइस ये थर्ड जगह से आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं और इसी को गाइस ये लोग सब शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे होम वाले जो फिल्म है उनको गाइस यहाँ पे सामने बताना चाहिए कि आखिर किस तरीके का सीन है। न केवल दोस्तों ये, बल्कि दोस्तों मैं तो आज हैरत में आ गया। देखो भाई, क्रिसमस भी चला गया, संडे भी चला गया, शनिवार भी चला गया, तब आईमैक्स के शोज जो कि गाइस जहाँ टिकट 500-600 रुपए, वो उस वक्त हाउसफुल नहीं हुए, आज दोस्तों आपके सामने नज़ारे हैं, ये आप लोग देख सकते हो गाइज। यहाँ पे ऐसा हुआ है आज धमाका जगह मुझे तो हंसी भी आ रही है, अब क्या कहें भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं कहने के लायक कुछ नहीं रहा। बाकी गाइज अगर हम लोग यहाँ बात करें कि कल का ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहा, तो आप लोग कह सकते हो कि अराउंड यहाँ ट्रेड ने दोस्तों लगभग 35 करोड़ की बात कही है, 35 करोड़ दोस्तों ट्रेड ने दोस्तों यहाँ पे कुछ बताया है। और इस तरीके से दोस्तों अगर हम लोग कलेक्शन की बात करेंगे तो ट्रेड के अनुसार लगभग 430 या फिर 400, आप लोग कह सकते हो कि 27 करोड़ के दोस्तों बीच की ये कुछ बात बता रहे हैं कि क्योंकि 392 करोड़ तो दोस्तों इस मूवी ने शुरुआत के 4 दिनों में कर लिया था, तो 5वां दिन मिला के लगभग आप लोग 430 करोड़ समझ सकते हो। 425 से 430 करोड़ के बीच के दोस्तों आप लोग कुछ रिपोर्ट समझ सकते हो कि इस तरीके का कुछ सीन रहा है सलार का, इस तरीके का गाइस कुछ सिनारियो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग डंकी की बात करें, डंकी के कलेक्शन की दोस्तों कल की बात करें, तो डंकी ने हमें यार कल कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब इंप्रेस नहीं किया दोस्तों। मुझे तो 12-13 करोड़ की उम्मीद थी। आप लोग कह सकते हो कि जो यहाँ पे ट्रेड ने फिगर दिया 9.5 करोड़ का दोस्तों फिगर दिया, और मे भी शायद जो प्रोड्यूसर फिगर है वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा ही आएगा, इतना तो आता है। ये 10.5 करोड़ का दोस्तों फिगर आएगा ट्रेड का, यानी कि एज माफ करना प्रोड्यूसर का, और हो सकता है कि 140 करोड़ प्रोड्यूसर दोस्तों फिगर दे, और यहाँ पे दोस्तों ट्रेड ने लगभग 133 करोड़ की बात कही है। बाकी दोस्तों टोटल दुनिया भर की कमाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ट्रेड और प्रोड्यूसर में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेड 280 करोड़, माफ करना 75 करोड़ की बात कह रहा है, और हो सकता है जगह चांसेस बहुत ज़्यादा है मेकर्स ये पोस्टर हमें लगभग दोस्तों 280 करोड़ दे सकते हैं जगह, यानी कि रेड चिलीज वाले 280 करोड़ का आज पोस्टर दे सकते हैं। तो इस तरीके का गाइस कुछ सीन रहा है, इस तरीके का कुछ सिनारियो लाए। लेकिन गाइस कह सकते हैं कि भाई डिसअपॉइंटमेंट वाले कलेक्शन दोस्तों देखो डंकी के भी आ रहे हैं, हाँ आपने उम्मीद से ज़्यादा नहीं कमाई, और भाई डिसअपॉइंट वाले कलेक्शन दोस्तों सलार के भी आ रहे हैं कि भाई आखिर आज क्या हुआ। कल रात से ही दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह के 6 बजे के शो हाउसफुल चल रहे हैं, ऐसा क्या आखिर तूफान आ गया, आंधी आ गई कि सुबह सुबह इतनी ऑक्यूपेंसी। और इवन दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो गाइस शो सुबह हाउसफुल है, ठीक है गाइस, वहाँ पे आप लोग कह सकते हो थोड़े बहुत तो शीज भाई बटे होंगे, मतलब सीट बचे होंगे, उसको गाइस थिएटर ऑनर घुसने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि एक भी सीट खाली नहीं है, आप जाओ। और गाइस जब शो छूट रहा है तो कोई लोग निकल ही नहीं रहे, इवन थिएटर ही बंद है, ऐसा गाइस कुछ खबरें आ रही हैं। तो गाइस ये सब चीज़ प्रोफेशनल चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि होम वाले फिल्म्स को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने अब तक सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम सुने थे गाइस, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग भी ऐसा होता है जो पचने लायक हो। जैसे कि अगर मान के चलो कि पठान के वक्त हुई होगी दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग, मान के चलो बाहर से लाल लाल दिखा रहा होगा कि हाउसफुल है, 200 सीट है, तो 200 सीट में से लगभग 200 ही गाइस फुल है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तो 200 में से 150 दिख रहा है कि 150 लोग हैं, 50 कहाँ से आए, 50 कहाँ है। तो गाइस इतना तो होता है, इतना तो गाइस मे भी शायद होता है, लेकिन गाइस ये तो अब ओवरलोडेड हो गया भाई। आईमैक्स के शोज भी हाउसफुल चल रहे हैं, ये क्या हुआ भाई, आई एम लिटरली शॉक। अगर गाइस संडे शनिवार होता तो मैं 2 मिनट के लिए समझ लेता, या फिर क्रिसमस होता तो हम लोग सोच लेते कि ठीक है यार लोग आ गए भागे भागे, लेकिन यार नॉन हॉलीडे के दिन यार ये क्या हुआ, ये गाइस बिल्कुल ही भाई मेरे समझ से परे। अब तो गाइस देखो बड़े बड़े यूट्यूबर इसके ऊपर आवाज़ उठाने लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, अब मैं कुछ कहने लायक दोस्तों रहा नहीं हूँ। क्या कुछ है आपका कहना, आप ही बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।